Good morning, all of you. My dear students of class 9th. Now we are discussing about the generation of computer languages. हाँ, मैंने आपको कल बताया था कि कंप्यूटर जनरेशंस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, तो आज बता रहा हूँ. The importance of computers in our daily life can be judged by looking at the number of the people using them, and the reason behind this is the continuous advancement in the development of the hardware and software of a computer system. देखिए, कंप्यूटर सिस्टम का जब हमने यूज़ स्टार्ट किया तो ये नहीं सोचा था कि ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाएगा, है ना. द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ द कंटिन्यूस एडवांसमेंट इन द डेवलपमेंट, और इसका मुख्य कारण यही है कि इस पे लगातार कुछ ना कुछ शोध होते रहे. रोज़ डेली के डेली कुछ ना कुछ अनुसंधान चलते रहते थे. एंड द एडवांसमेंट इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू डेवलपमेंट इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. और इसी के हिसाब से जैसे जैसे हम कंप्यूटर के ऊपर आश्रित होते चले गए, वैसे वैसे ही कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग और उनकी लैंग्वेजेस में भी परिवर्तन आता चला गया. हम जानते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर को ठीक ढंग से हमारी आवश्यकता के अनुसार कार्य करना बताते हैं. अब इनमें कल मैंने आपको डिस्कस किया था फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन लैंग्वेजेस, जिनमें लो लेवल लैंग्वेजेस आई, है ना. फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में लो लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया. दूसरा थर्ड जनरेशन लैंग्वेज आई, जिनमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ हुआ. फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज और फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, यानी कि वो लैंग्वेज जो हमारे भावों को भी समझने का काम कर ले, उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के हिसाब से समझ सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोग चलते हैं लो लेवल लैंग्वेज की तरफ. कहाँ? लो लेवल लैंग्वेज. द लो लेवल लैंग्वेज यूज आइदर बाइनरी फॉर्म जीरोज एंड वंस और ए फॉर्म वेरी सिमिलर टू इट. जैसा कि हम और आप जानते हैं कि कंप्यूटर की लैंग्वेजेस, कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो और वन, उसके दो ही डिजिट होते हैं, वो हर चीज़ को ज़ीरो और वन के रूप में ही जानता है. नेक्स्ट, machine language on first generation language, it is the most basic computer language. It is also the first programming language developed for computer. अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए जो पहली लैंग्वेज यूज़ की गई थी, है ना, उसे मशीन लैंग्वेज या फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज के रूप में हम जानते हैं. एंड ईच इंस्ट्रक्शन इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस, और इनमें जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे गए थे या जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे वो ज़ीरो और वन के रूप में थे. और आप जानते हैं ज़ीरो और वन को हम बाइनरी डिजिट के नाम से जानते हैं, हाँ. और इसीलिए हम अपनी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में बिट यानी कि बाइनरी डिजिट्स का यूज़ करते हैं. अंडरस्टैंड? अच्छा, नेक्स्ट इज़ असेंबली लैंग्वेज और सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज has the same structure and the set of commands as that of machine language. However, it uses words based on the English alphabet in place of zeros and ones. अब assembly language आई, जिनमें जो ज़ीरो और वन की जो जगह थी वो कुछ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स ने भी ले ली, यानी कि each computer has its own language depending on its hardware. That is why an assembly language written for one type computer will not run on another type of computer. लेकिन assembly language जो थी उनको इस तरह से लिखा गया था कि वो जिस सिस्टम के लिए बनाई जाती थी उसी सिस्टम पर वर्क कर सकती थी. अंडरस्टैंड? अच्छा, नेक्स्ट इज़ हाई लेवल लैंग्वेजेस और थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस. हाई लेवल लैंग्वेज. The low-level language were computer specific. This led to the development of another set of computer language that could run on any type of computer. They are called high-level languages. यानी कि वो लैंग्वेजेस
जो हर कंप्यूटर पर वर्क कर सकती थी, यानी हर कंप्यूटर के लैंग्वेजेस को समझ सकती थी, उन्हें हमने हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में जाना। They are called high level language and these languages are closer to human languages. They are easier to read and write और इनकी कोडिंग करना और लिखना काफ़ी आसान भी था। हम लोगों के लिए आसान तो नहीं था, हाँ उस समय के जो प्रोग्रामर्स रहे थे उनके लिए कहीं ज़्यादा आसान था। द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज वाज डिज़ाइंड इन द 1950s। सन 1950 में पहली बार हाई लेवल लैंग्वेज डिज़ाइन की गई थी। एंड सम पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेजेस आर सी प्लस प्लस, सी फार्मूला ट्रांसलेशन जिसे फॉर्ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा बेसिक यानी कि बिगिनर्स, ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड एंड कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज या कोबल के नाम से भी जानते हैं। कोबल यानी कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अच्छा नाउ अब नेक्स्ट आई फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। क्या? फोर्थ जनरेशन। दिस one is the fourth generation language are used to develop software and are complex programming language. Some popular fourth generation language are PL, SQL, FoxPro, Stata, Oracle and Visual Basic. यानी वो लैंग्वेज जिसका यूज़ सॉफ्टवेयर डेवलपिंग के लिए किया गया, यानी जो तरह तरह के सॉफ्टवेयर्स हम लोग बनाते हैं वो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज की ही देन है। अंडरस्टैंड? यस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेजेस ऑन फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस आर स्टिल एट द एक्सपेरिमेंटल स्टेज एंड आर बीइंग डेवलप्ड फॉर द फ्यूचर। आज हम जिस तरह के सिस्टम्स का यूज़ कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित हैं। वंस डेवलप्ड दीज लैंग्वेजेस विल मेक द कंप्यूटर सॉल्व ए गिवन प्रॉब्लम विदाउट ए प्रोग्रामर। और ये इस तरह से बनाई गई हैं, इस तरह से इनको डेवलप किया गया है कि ये हमारी सारी प्रॉब्लम्स को कंप्यूटर के ज़रिए से ही सॉल्व कर सकती हैं। इसके लिए हमें बार बार किसी प्रोग्रामर की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि रोबोट्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम वर्किंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। सम पॉपुलर लैंग्वेजेस बीइंग डेवलप्ड आर मरकरी, OPS5 एंड प्रोलॉग। तो जैसे रोबोट्स होते हैं, रोबोट्स को क्या किया जाता है, एक बार प्रोग्राम कर दिया जाता है और उसके बाद वो हमारे हिसाब से वर्क करते हैं, है ना, उसी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। तो इन्हें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, क्योंकि आज के कंप्यूटर भी हमारे हिसाब से अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड द हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो दिस was the discussion about the languages and the generation of the computers. So understand? Okay, thanks to watch. Now subscribe my channel also. Okay, stay at home and be safe now. Bye bye.